दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और आज मैं दिखाने वाला हूं वो दोस्तों जिसका कि आप सबको इंतज़ार होगा और मुझे भी बहुत इंतज़ार है देखने का। मैंने भी सही मायने में देखा ही नहीं है अभी तक कि क्या हुआ। जब मटकियाँ लगाई थी तब से अभी तक क्या हुआ फिंच का। और फिंच की जो मैंने मटकियाँ लगाई थी दोस्तों, दो दो मटकियाँ चारों कोनों पे लगाई थी, 8 मटकियाँ लगाई थी और टोटल 17 फिंच छोड़े थे इसमें। और मटकियाँ लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं, 11 दिन हो चुके हैं, मान लीजिए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 11 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों 11वें दिन आप देखिए कि प्रोग्रेस क्या है फिंच की, वो मैं आपको बताऊंगा अभी मटकियों में। चलते फिरते जो मैंने देखा था तो एक आध मटकी में अंडा देखा था मैंने, और अभी आपके साथ ही देखूंगा दोस्तों। इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था, क्योंकि अब मैं देखूं फिर आपको दिखाऊं फिर मैं देखूं तो ये इससे डिस्टर्ब होते हैं। वैसे भी नए बर्ड्स हैं मेरे यहाँ, तो नए हैं ये फिंच, और फिंच की पहली ब्रीडिंग है मेरे यहाँ और पहली बार ब्रीडिंग है। और जब से मैं ये फिंच लाया हूँ दोस्तों पूरी तरह से ये सेट हो गए मेरे यहाँ बहुत अच्छे से, और खूब खाते भी हैं। देखिए वीडियो बनाता हूँ मैं, उसके बाद भी ये खाते रहते हैं। ये देखिए कटल फिश बोन का टुकड़ा है, सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, ये उसको उठा के खा रहे हैं। तो बड़े अच्छे से सेट हो गए। हाँ, एक वाकया हुआ था दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। एक फिंच मेरी बीमार हो गई थी और ऐसा लग रहा था अभी अब मरी जाएगी, उससे चलते भी नहीं बन रहा था, फूल गई थी। मैंने उसे अलग रख के मक्खी के सर के बराबर या उससे भी कम 1 चमचा पानी में मैंने टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिला के और उसको जो ड्रॉपर होता है उससे उसके वो फीड करा दिया। मैंने उसको पानी पिला दिया ड्रॉपर से, उसके मुंह में डाल दिया। अब जितना भी गया हो, फिर उसके 1-2 घंटे में वो बिल्कुल थोड़ी सी ठीक हुई दोस्तों, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी ठीक हुई। फिर मैंने क्या करा कि वो कटोरी में 1 चुटकी मिला के टेट्रासाइक्लिन रख दिया, और वो मैंने उस दिन भी रखा, उसके दूसरे दिन भी रखा, फिर तीसरे दिन उसे छोड़ा तो बिल्कुल ठीक हो गई दोस्तों। और काफ़ी दिनों से बिल्कुल ठीक है। अब पता नहीं वो कौन सी थी, लेकिन पूरी मेरी 17 फिंच सलामत हैं जो मैं लेके आया था। देखिए ये सब वही फिंच हैं, कुछ उधर मटकी पे बैठी हुई हैं, मटकी पे भी बैठी हुई हैं, और बाकी ये डरती बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि सोच रहा था मैं कि फिंच बहुत डरती होंगी और डरेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों अंडे, और क्योंकि मैं इधर से गुजरता हूँ तो ये मटकी मुझे दिख जाती हैं, दोनों मटकियाँ। तो ये देखिए एक अंडा इस मटकी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है। और इसके जो ऊपर वाली मटकी है वो दिखाऊंगा मैं आपको इसके बाद। ये देखिए ये कूलर रखा है, उधर का कोना है ये पिंजरे का। तो देखिए इसमें 3 अंडे हैं माशाल्लाह, और ये 3 अंडे भी मुझे लग रहा है दोबारा आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था तो 3-4 अंडे थे, फिर कुछ दिन बाद देखा तो फिर 2 अंडे थे, फिर 1 अंडा था, और फिर 2 अंडे आ गए। तो इस तरह से ये फिंच अंडे देते रहते हैं, कभी खा जाते हैं कभी फेंक देते हैं, ये भी सुना है। तो मैं ये सब ना हो इसलिए एग फूड इनको दे रहा हूँ, क्योंकि शायद एग फूड की कमी रहती हो, शायद कटल फिश बोन की कमी रहती हो, इसलिए ये अपने अंडे खाते हैं या दूसरों के अंडे खाते हैं, फेंकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ये वीडियो बनाना भी रिस्क है फिलहाल तो इनके लिए, लेकिन वीडियो तो बनाएंगे चाहे कुछ भी हो। अब देखिए ये इधर आ गए हम इस कोने पे, तो इसमें दिख नहीं रहा हमें, मटकी में उसने जो नेस्ट बनाया है तो इसमें भी जा रहे हैं फिंच आने। हालांकि मैंने देखा है कि इसमें जाते हैं घुसते हैं, लेकिन इसमें देखना मुश्किल है। अब मैं आपको इसी तरफ की दूसरी मटकी बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने ये देखिए यहाँ से अंडा दिख रहा है, ये देखिए इसमें भी अंडा है दोस्तों। तो अभी ये 3 मटकियाँ हो गई, इसमें भी अंडा है, आपको दिख रहा होगा। और अब हम उस साइड देखेंगे दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, ये कपड़ा ऐसे ही ढक के रखता हूँ, थोड़ी इन्हें प्राइवेसी मिले, क्योंकि मटकियों का मुंह खुला हुआ है और ढक्कन हटा हुआ है। तो ढक्कन हटाने का ये होता है दोस्तों कि ढक्कन हटा के इसलिए रखते हैं कि ये ढक्कन पे नेस्ट बना देते हैं। ये देखिए ये तो बगैर ढक्कन का ही नेस्ट बना दिया गया है। और ये जो आपको अंडे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, तो ये दोस्तों मटकी में नहीं है अंडे, ये मटकी के ऊपर किस तरह से उन्होंने नेस्ट बनाया और क्या करा है, और इसमें अंडे दे दिए। देखिए 3-4 अंडे हैं, मुझे लग रहा है 4 तो हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो ये नेस्ट बना के अंडे दे दिए, क्योंकि नेस्ट मटेरियल मैंने रख दिया था, पिंजरे में रख दिया था नेस्ट मटेरियल, और कुछ नेस्टिंग मैंने करी थी, आपके सामने ही करी थी। देखिए इसके नीचे वाली मटकी में भी अंडा है, और ये ऊपर भी
ऊपर नेस्ट बनाया गया है मटकी के, उसमें भी अलग से अंडे हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों प्रोग्रेस चल रही है। तो दोस्तों 10-11 दिन ही हुए हैं और देखिए आप माशाल्लाह प्रोग्रेस, अंडे ही अंडे हो गए। और कुछ मटकी तो हमें दिखी नहीं, जैसे इसके नीचे वाली मटकी, और भी वो मटकियाँ जो कि हमें नहीं दिख रही थी, जिसमें कि उन्होंने ऊपर तक नेस्ट बना रखा है, वो नहीं दिख रही थी। और जो दिख रही हैं यानी कि 5 जोड़ों ने अंडे दे रखे हैं, एक तो ऊपर दे रखे हैं और बाकी मटकियों में दे रखे हैं। तो ये है प्रोग्रेस दोस्तों। यानी कि फिंच बर्ड्स बिल्कुल भी देर नहीं लगाती, इधर मटकियाँ लगाई और इधर ये लो अंडे, फ़ौरन अंडे उन्होंने दे दिए, खुश हो जाओ। अब इसके बाद बच्चे निकाले नहीं निकाले, अब ये एक अलग मैटर है दोस्तों, ये बताऊंगा मैं आपको, जो भी होता रहेगा दिखाता रहूँगा मैं आपको। और जितने भी छोटे बर्ड्स होते हैं वो जल्दी ही ब्रीड करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद बजरी का नंबर आता है, तो बजरी 1 महीने में, जैसे कि मैंने बजरी की प्रोग्रेस बताई थी आपको कि 1 महीने में उन्होंने अंडों में से बच्चे भी निकाल लिए। और लव बर्ड्स ने तो अभी अंडे देने की शुरुआत ही की है दोस्तों। तो इसी तरह से प्रोग्रेस आपके सामने आती रहेगी दोस्तों, लव बर्ड हो, बजरी हो या फिंच हो। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।